बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। ठीक है बच्चों, हमने पहले टॉपिक में क्या कवर करा? मैंने आपका कल जो कवर करा था वो करा था व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स। आज बच्चों मैंने आपको करवाना है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स होती क्या है, कैसे आपने सम को करना है। ठीक है, ये तो पहले मैं आपको बिना बुक के करवाने लगी हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट्स को कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, कैसा सम आता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है बच्चे, देखो मैं स्टेटमेंट ले रही हूं कि लेट ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, ए एंड बी, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, राइट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2 एंड कैपिटल is of rupees 2 lakh and 3 lakh। ये कैपिटल है इन दोनों पार्टनर्स की। और स्टेटमेंट में लिखा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट्स। अगर हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं तो ये बनता है 20,000 एंड 30,000। ये बनता है इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये लिखा कि जब हमने अकाउंट्स बनाए तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट ही नहीं करी और प्रॉफिट्स हमने बांट दिए। बच्चों अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया तो जो हमारे प्रॉफिट्स है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगा तो प्रॉफिट्स हमारे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे अकाउंट्स है वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, देखो हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। ये रहा मेरा एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल में मैंने इधर लिखा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो यहां पे मैंने लिखा एज कैपिटल, इसका मैंने डेबिट और क्रेडिट डाल दिया, डेबिट और क्रेडिट इन रुपीस। ठीक है जी। फिर मैंने लिखा बीज कैपिटल अकाउंट, इधर फिर मैंने डेबिट और क्रेडिट डाल दिया इन रुपीस। ठीक है, अब मेरी आ गई फॉर्म। फॉर्म, फॉर्म का भी मैंने डेबिट एंड क्रेडिट डाल दिया, रुपीस लिख दिया। ठीक है, देखो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मैंने एक तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं। देखो ए का कैपिटल अकाउंट, बी का, और ये फर्म का अकाउंट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की कैपिटल में क्या होता है? क्रेडिट होता है। मैंने क्रेडिट कर दिया 20,000 का, इधर इसका हो गया 30,000 का। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है वो फर्म के अकाउंट में मींस P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है। मैंने डेबिट कर दिया। अब देखो गलती सिर्फ एक ही हुई है हमसे और कोई एरर नहीं हुई। ठीक है, अब देखो बच्चों ये एक ही हमसे एरर हुई थी, एक ही एरर। अब मैंने P&L एप्रोप्रिएशन को देखा, डेबिट साइड इज बिगर, क्रेडिट साइड इज शॉर्टर, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया 50,000 का लॉस, ये आ गया लॉस। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना डालने का मैंने इफेक्ट नोट कर लिया। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ, फर्म में डेबिट हो गया, और साथ ही डेबिट साइड इज बिगर, क्रेडिट इज शॉर्टर, लॉस आ गया। अब लॉसेस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा लॉस कितना था? 50,000। 50,000 को मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3/5, 2/5। तो इसका डेबिट हो गया 30,000 और बी का डेबिट हो गया 20,000।
ये हो गया। अब देखो मैंने टोटल कर दिए 30,000, 20,000, इधर हो गया 20,000, इधर हो गया 30,000, 30,000। अब बच्चों मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। कई बार बच्चे ना सोचते हैं कि ये कैसे करना है। डेबिट को समझो माइनस, क्रेडिट का मीनिंग है प्लस। जो भी क्रेडिट करते हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, प्लस हो जाता है। और जो डेबिट है, डेबिट को समझो माइनस हो गया। अब अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो क्या आएगा, देखो 30,000 डेबिट है, 20,000 क्रेडिट है। इट मीन्स ए का 10,000 डेबिट हो गया, ठीक है। बी का 20,000 डेबिट है, 30,000 क्रेडिट है। इसका मतलब इसका 10,000 क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। एंट्री बच्चों क्या आएगी, एंट्री देखो कौन सी आएगी। अब एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, ये हो गया ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। एंट्री को मैं अभी लिखती हूं, आप तब तक नोट करो। अब देखो बच्चों, यहां पे मैंने एडजस्टिंग एंट्री करी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹10,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये आ गया 10,000। और नरेशन क्या बनी, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, एंट्री पास्ट। देखो बच्चों क्लियर हुआ है आपको, क्लियर है बच्चों। फिर से ध्यान से सुनो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी कैपिटल आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा था तो मैंने क्रेडिट कर दिया। फर्म इज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया। डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन इज बिगर एंड क्रेडिट इज शॉर्टर, लॉस आ गया। लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमने क्या करा, देखो डेबिट करने के बाद इनका टोटल करा। ए का डेबिट है 30 और क्रेडिट है 20। डेबिट को मीनिंग समझ लो कि माइनस है, क्रेडिट मीन्स प्लस है, ठीक है। प्लस -30 + 20, तो मैंने 10,000 डेबिट कर दिया, मीन्स माइनस में लिख दिया। और इधर देखो डेबिट 20 क्रेडिट 30, तो मैंने प्लस कर दिया 10,000। और मेरी जर्नल एंट्री क्या बन गई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट्स गिवन भी है ना, मीन्स या जैसे लिखा है कि ए एंड बी आर हैविंग प्रॉफिट्स ऑफ ₹5 लाख, ऑफ ₹2 लाख, तो बच्चों अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दो, बस बात खत्म। पिछले प्रॉफिट्स को टच करने की आपको जरूरत नहीं है। आपने सिंपली जो नहीं करा, अगर कोई अमाउंट क्रेडिट करनी थी नहीं करी, क्रेडिट कर दो। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसमें डेबिट नहीं करा तो डेबिट कर दो, ठीक है। प्रॉफिट्स को हमने तब तक टेकन बैक नहीं करना जब तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज ना हो। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई है। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज सेम। सपोज करो कि मैं और आप लोग पार्टनर हो, आप कहते हो बच्चों कि मैडम हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, प्रॉफिट्स तो हम बांट चुके हैं, तो मैं बोलूंगी बच्चों प्रॉफिट्स को टच मत करो, प्रॉफिट ठीक बांटे हुए हैं। हमने जो नहीं करा बस वो एंट्री हमने कर ली और उसका जो इफेक्ट आया वो हमने कर लिया। समझ गए मेरी बात? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और समझो। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखो, अभी मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, अभी मैं बता रही हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। देखो मैंने फिर ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल 1:1, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स इट वॉज फाउंड, जब हम अकाउंट्स तैयार कर रहे थे तो हमने ये देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
ऑफ ₹500 एंड ₹300। ये था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ ₹500 and ₹300 has not been taken into account। अब अपने बच्चों क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। फर्म में मींस P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हम इसी को देखो कैसे करेंगे। हमने बनाया एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल बना लिया। ठीक है, इधर मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, इधर मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद मैंने लिखा एज कैपिटल अकाउंट, फिर मैंने लिखा बीज कैपिटल अकाउंट, फिर मैंने लिखा फॉर्म बीज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो बच्चों, इधर मैंने ए कैपिटल डेबिट क्रेडिट रुपीस नोट करा, बी कैपिटल डेबिट क्रेडिट रुपीस नोट करा। ठीक है, फॉर्म का मैंने लिखा डेबिट क्रेडिट रुपीस नोट करा। अब देखो बच्चों, अब मैंने यहां पे क्या लिया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। मेरी एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहां पे मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर कैपिटल में ए में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट हो गया 500 से, बी में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट हो गया। ठीक है, और फर्म में क्योंकि फर्म की ये इनकम है 800 क्रेडिट हो गया। अब फर्म के व्यू पॉइंट से देखते हैं, पहले 800 क्रेडिट है। ठीक है, क्रेडिट साइड इज बिगर एंड डेबिट साइड इज शॉर्टर। तो मैंने क्या करा, डेबिट साइड शॉर्टर है, यहाँ पे 800 प्रॉफिट आ गया मेरे पास, टोटल करा, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करा, तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है, रेशियो इज इक्वल। 400 क्रेडिट करा, इधर भी 400 क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, अब मैंने टोटल करे, ए का डेबिट 500 क्रेडिट 400, बी का 300 डेबिट 400 क्रेडिट। अब बच्चों देखो, मैंने आपको ये बोला डेबिट मीन से समझ लो आपको माइनस है, तो -500 प्लस 400, तो आपके पास क्या आ गया, 100 डेबिट हो गया, ए का डेबिट हो गया, बी का -300 प्लस 400 100 क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, देखो एडजस्टिंग एंट्री क्या बनी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां पे मैंने लिखा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹100 टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 100 से, और बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। देखो बच्चों समझ लगी, देखो ये मेरी एंट्री है। ठीक है जी, फिर से समझो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, while preparing the accounts it was found that interest on capital of ₹500 and 300 has not been taken into account। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने, इंटरेस्ट ऑन सॉरी ड्रॉइंग्स हमने नहीं लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया और फर्म में क्रेडिट हो गया। क्रेडिट साइड इज बिगर, फर्म इज P&L एप्रोप्रिएशन, डेबिट इज शॉर्टर, प्रॉफिट आ गए, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। ठीक है,
अब देखो टोटल करा, डेबिट 500 है ए का, क्रेडिट 400 है, बी का डेबिट 300 है, क्रेडिट 400 है। डेबिट का मीनिंग आप माइनस ले लो, क्रेडिट का मीनिंग आप प्लस समझ लो। तो हमने क्या करा, -500 + 400 -100 मीन्स डेबिट में 100 हो गए, इधर -300 + 400 तो क्रेडिट में कितने हो गए, 100 हो गए। तो एंट्री क्या बनी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। अगर बच्चों क्वेश्चन में लिखा हो कैपिटल इज फिक्स्ड, राइट, तो हमने यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन कर लेने हैं, एज करंट अकाउंट एंड बीज करंट अकाउंट। ठीक है, ये तो मेरा बच्चों एक ओवरव्यू है। आज मैं आपको सिर्फ चैप्टर का ओवरव्यू बता रही हूँ, क्वेश्चंस में अभी आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, एक ना मैं आपको ये समझाने लगी हूँ कि सपोज करो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एबीसी अ फर्म इज हैविंग प्रॉफिट्स, 3 सालों के प्रॉफिट्स है आपके पास। मैं सिंपल सी लेती हूँ कि पहले साल के आपके पास प्रॉफिट्स है 1 लाख के, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स है 1 लाख के, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट्स हैं 2 लाख के, थर्ड ईयर के प्रॉफिट्स हैं 3 लाख के। ठीक है, ये आपके प्रॉफिट्स हैं और ये गिवन है, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट दैट प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन 1:1:2। ठीक है, 1:1:2 and it is decided by the partner that from the previous 3 years it should be divided in the ratio of, मीन्स मैं ले लेती हूँ 1:1:1। पहले हमने किस रेशियो में प्रॉफिट्स बांटे हैं, 1:1:2 में, और बांट रहे किस में थे, इक्वल। लिखा गिव एडजस्टिंग एंट्री। बच्चों टोटल प्रॉफिट्स मेरे पास कितने हैं, 6 लाख के। अगर मैं टोटल प्रॉफिट्स करती हूँ तो ये मेरे पास 6 लाख के प्रॉफिट्स हैं। इन 6 लाख के प्रॉफिट्स को मैंने ये लिया कि जो मेरी रॉन्ग रेशो हो गई है वो है 1:1:2। ठीक है, इन प्रॉफिट्स को मैंने टेकन बैक करना है और जो करेक्ट रेशो है 1:1:1 उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, तब तक आप ये स्टेटमेंट को समझो। बच्चों ये मैंने बना लिया कैपिटल अकाउंट्स, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट एंड फर्म का अकाउंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा डेबिट क्रेडिट रुपीस, डेबिट क्रेडिट रुपीस, डेबिट क्रेडिट रुपीस, डेबिट क्रेडिट रुपीस। बच्चों प्रॉफिट कितने थे, 6 लाख के। गलती से किस रेशियो में बांटा, 1:1:2 में। ठीक है, जो गलत बांट लिया, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हुए थे, क्रेडिट हुए थे। अब हमने टेकन बैक करने हैं, वापस लेने हैं, तो क्या कर दें, डेबिट कर दें। 6 लाख इंटू 1/4, ये मैंने लिखा रॉन्ग प्रॉफिट्स, ये 1,50,000 डेबिट, इधर भी 1,50,000 डेबिट, और सी का देखो 6 लाख इंटू 2/4, तो ये आ गया 3 लाख डेबिट। और फर्म में ये क्या हो गए, क्रेडिट। क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट साइड इज शॉर्टर फर्म की। यहां पे मेरे पास 6 लाख क्या आ गया, प्रॉफिट्स। ठीक है, अब इन 6 लाख को बांट रहा किस रेशो में था, इक्वल। इक्वल में 6 लाख इंटू 1/3, तो ये हो गया 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख।
ठीक है, अब टोटल करा 150 डेबिट 2 लाख क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, डेबिट का मीनिंग माइनस, क्रेडिट का मीनिंग प्लस। अब इधर 150 डेबिट और क्रेडिट कितना है 2 लाख, तो ये मैंने 50,000 क्रेडिट कर दिया। इधर 3 लाख डेबिट 2 लाख क्रेडिट, तो ये मेरा 1 लाख डेबिट आ गया। ठीक है बच्चों, अब एंट्री देखते हैं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख से, टू एज कैपिटल 50,000, टू बीज कैपिटल 50,000, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। ठीक है बच्चों, अब बच्चे ये तो मेरे एक तरह से था, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अभी मैं स्टार्ट करूंगी बुक के क्वेश्चंस। ठीक है जी। रिया, मोना एंड निशा आर पार्टनर्स in the ratio of 3:2:1. Profit for the year were rupees 1,40,000, 84,000, 1,06,000. These profits were distributed equally. Error is now to be corrected. Give necessary rectification journal entry. ठीक है बच्चों, देखो ये मेरा सम नंबर 57 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, ये मैंने डाला क्वेश्चन नंबर 57। रिया, मोना, निशा, मैंने अकाउंट बनाया रियाज कैपिटल अकाउंट्स। रियाज कैपिटल अकाउंट, मोनाज कैपिटल अकाउंट, निशाज कैपिटल अकाउंट, फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, रुपीस। अब देखो बच्चों, 3 सालों के प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, 3 सालों के प्रॉफिट्स का मैंने टोटल कर लिया। ये मेरे पास बनते हैं 1,40,000। ठीक है, 1,06,000, 1,06,000, फिर आए थे ये 84,000 के, 84,000। टोटल प्रॉफिट्स मेरे पास जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3,30,000 के। ठीक है, प्रॉफिट्स 3,30,000 के। ठीक है जी। रेशो कौन सी थी इनकी, जो ओल्ड थी वो थी 3:2:1, और अब हमने बांट रहे हैं इक्वली। ठीक है, अब हमने बांट रहे हैं इक्वली। पहले इन्होंने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं, 3:2:1।
इसको हम रॉन्ग प्रॉफिट्स कह सकते हैं। ठीक है, हमारी जो करेक्ट रेशो है, करेक्ट प्रॉफिट्स होंगे वो कौन सी रेशो में होंगे? 3,30,000 को हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो 330 इंटू 3/6 ये बनते हैं 1,65,000। ये हमने डेबिट कर देने हैं, टेकन बैक हो गए। ठीक है, फिर 330 इंटू 2/6 ये आ गए 1,10,000 डेबिट हो गए। फिर 330 इंटू 1/6 ये हो गए 55,000 डेबिट हो गए। और फर्म में 3,30,000 के प्रॉफिट्स क्रेडिट हो गए। क्रेडिट साइड बिगर, डेबिट साइड शॉर्टर, 330 के प्रॉफिट्स आ गए। ये मैंने लिख दिया साथ में प्रॉफिट्स। अब जो करेक्ट प्रॉफिट्स हैं ये हमने कैसे करने हैं? हमने इक्वली क्रेडिट करने हैं। डिवाइडेड बाय 3 करा, 330 इंटू 1/3 1,10,000। इधर भी आ गया 1,10,000 एंड 1,10,000 क्रेडिट हो गए। टोटल करें 165,000 1,10,000 ये बराबर ही है। ठीक है, इधर आ गया 55,000 और 1,10,000। ठीक है जी, अब देखो बच्चों 1,65,000 मीन्स माइनस के हो गए और 110 प्लस के हो गए, तो 55,000 डेबिट आ गया और निशा का 55,000 क्रेडिट आ गया। और एंट्री हमारी बनी रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 टू निशाज कैपिटल अकाउंट, टू निशाज कैपिटल अकाउंट 55। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट मेरा सम है सम नंबर 58। अतुल एंड गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म, profit sharing ratio 3:2. Their fixed capital 4 lakh and 2 lakh respectively. After the accounts had been prepared, it was found that interest on capital at the rate of 6% per annum provided in the deed has not been credited to partners capital account. ठीक है, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री। बच्चे यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है तो हमारे करंट अकाउंट बनेंगे। एक की कैपिटल 4 लाख है, दूसरे की कैपिटल 2 लाख है। 4 लाख का 6% कितना बनता है? 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख का 6% बनता है 24,000। नॉट क्रेडिटेड है, मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों 2 लाख का 6% ये बनता है 12,000, ये मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब देखो मेरा फॉर्म में डेबिट कितना हो गया? 36,000। डेबिट साइड इज बिगर 36,000, क्रेडिट इज शॉर्टर 36,000 लिखा और मेरे पास ये आ गया लॉस। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ? लॉस, फर्म का लॉस। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मैं कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये मेरे आगे जो लॉसेज हैं वो किस रेशो में होंगे? लॉसेज मेरे जाएंगे 3:2 में, क्योंकि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कौन सी है? 3:2। अब मैंने लॉसेज को ना 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 36,000 इंटू 3/5 अतुल डेबिट हो गया 21,600 से
36,000 इंटू 2/5, 14,400 से गीता डेबिट हो गई। ठीक है, अब मैंने टोटल करे। अतुल डेबिट 21,600 से है, क्रेडिट 24,000 से है, गीता डेबिट 14,400 से है और क्रेडिट 12,000 से है। देखो 21,600 डेबिट मीन्स माइनस, 24,000 क्रेडिट मीन्स प्लस, क्रेडिट आ गया 2400। ठीक है, फिर 14,400 डेबिट है और 12,000 क्रेडिट है, तो डेबिट में आ गया 2400। और एंट्री बनी बच्चों गीता's करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। ठीक है बच्चों, देखो क्लियर हुआ आपको सम? ठीक है, समझ लो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट मेरा सम है, सम नंबर 59। राम मोहन सोहन आर इक्वल पार्टनर्स। कैपिटल है 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। बच्चों इसके दो मेथड हैं। एक तो जो 6% है उसको टेकन बैक कर लो, डेबिट कर लो, और 5% को क्रेडिट कर दो। ठीक है, एक राइट मेथड जो इजी मेथड है वो ये है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना कितना था, 5%, लगा कितना दिया, 6%, 1% हमने ज्यादा लगा दिया, तो 1% हम वापिस ले लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा 1% लगा है, एक्स्ट्रा लगा है, वो हम वापिस ले लेते हैं। ठीक है, देखो 1,20,000 का अगर मैं 1% करती हूँ तो ये आता है 1,200, ये मैंने 1,200 वापिस ले लिया। ठीक है, इधर मैंने 900 वापिस ले लिया, इधर मैंने 600 वापिस ले लिया। ठीक है, मतलब मैंने इनको डेबिट कर दिया। एक्सेस क्रेडिटेड था, मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब फॉर्म में ये क्रेडिट हो गया 2,700, क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट इज शॉर्टर, तो मेरे पास 2,700 प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट का क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट आया प्रॉफिट्स इक्वल रेशो में 1:1:1 में मीन्स 900 एंड 900 ये हो गया। मतलब दो मेथड है, एक तो जो हमने 6% लगा दिया था ना, 6% को टेकन बैक कर लो, डेबिट कर दो, 5% को क्रेडिट कर दो। पर बेटर क्या है, इजी कैलकुलेशन क्या है कि हमने 1% ज्यादा दे दिया था, तो 1% मैंने वापस ले लिया। वापस ले लिया मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए, फर्म क्रेडिट होगी, और फर्म क्रेडिट हुई, जो प्रॉफिट आया इसका इफेक्ट प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करा, क्रेडिट कर दिया। मैंने टोटल पे, ठीक है, ये देखो 1,200 से, क्रेडिट है 900 से, तो इसको 300 से राम को डेबिट कर दिया। मोहन के इक्वल है, सोहन का 600 डेबिट है, 900 क्रेडिट है, तो मैंने 300 से सोहन को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, अब बच्चों एंट्री बनी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 से टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300 से, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। एंट्री पास्ट। ठीक है बच्चों, देखो पहले मैंने जो 1% ज्यादा दिया था, क्रेडिट ज्यादा था, मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, फर्म में वो क्रेडिट हुआ, क्रेडिट होने के कारण क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट इज शॉर्टर, प्रॉफिट्स आ गए, और प्रॉफिट्स को मैंने क्या कर दिया, इक्वल रेशो में क्रेडिट कर दिया, और एंट्री बनी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों,
स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों, सम नंबर 60 देखो। मोहन, सुहान एंड आदित्य फॉर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, देयर फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 2023, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was credited to their account 8% instead of 5%। मतलब बच्चों हमने 3% ज्यादा लगा दिया। ठीक है। क्रेडिटेड टू देम 8% इंस्टेड ऑफ 5%। अब हमने बच्चों ये टेकन बैक करना है 3% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने 3% टेकन बैक करना है। टेकन बैक करना मीन्स वापिस लेना है। तो वापिस लेना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 2 लाख का 3%, 6,000 डेबिट हो गया। 1 लाख का 3%, 3,000 डेबिट हुआ। आदित्य में भी 3,000 डेबिट हो गया। और फॉर्म में ये देखो 12,000 क्रेडिट हो गया। क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट इज शॉर्टर। आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब बच्चों देखते हैं कि जो हमने प्रॉफिट्स है वो कैपिटल अकाउंट में हमारे क्या होने हैं, क्रेडिट होने हैं। और रेशो कौन सी है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में रेशो में गिवन है 3:2:1, 3:2:1। ठीक है। 12,000 इंटू 3/6, ये 6,000 क्रेडिट हुआ। फिर मिला गया 12,000 इंटू 2/6, ये 4,000 हुआ। और आदित्य 2,000 से क्रेडिट हो गया। टोटल करें, मोहन का डेबिट क्रेडिट इक्वल 3,000 डेबिट है सुहान, 4,000 क्रेडिट मीन्स 1,000 क्रेडिट में चला गया। आदित्य 3,000 डेबिट, 2,000 क्रेडिट, तो 1,000 आदित्य डेबिट हो गया। और बच्चों एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट, नॉट कैपिटल, आदित्य करंट अकाउंट डेबिट with ₹1,000 to Suhan's current account 1,000 being adjusting past। देखो बच्चों अच्छे से समझो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया था वो वापस ले लिया। एक्सेस क्रेडिट था वो मैंने डेबिट कर दिया, फॉर्म में क्रेडिट हो गया। फॉर्म की क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट इज शॉर्टर, प्रॉफिट्स आ गए और प्रॉफिट 3:2:1 में क्रेडिट हो गए। ठीक है। मोहन का दोनों साइड डेबिट क्रेडिट इक्वल है। सुहान डेबिट 1,000 क्रेडिट 4,000 क्रेडिट 1,000। आदित्य का 3,000 डेबिट है, 2,000 क्रेडिट है, 1,000 डेबिट हो गया। एंट्री बनी आदित्य करंट अकाउंट डेबिट टू सुहान्स करंट अकाउंट बीइंग एडजस्टिंग एंट्री मेड। बच्चों अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ पसंद हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।